अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर पाशा। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप फिर भी अपना वर्ड वाला काम अपने मोबाइल के ऊपर भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला काम आप अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके थोड़े से बेनिफिट बताना चाहूँगा। वो ये हैं कि अगर आप कोई ऑनलाइन असाइनमेंट बनाना चाह रहे हो वो भी इसके ऊपर आप बना सकते हो। आप कोई कंटेंट राइटिंग के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप वर्ड के ऊपर बेहतरीन अपना कंटेंट राइट कर सकते हो। और भी बेशुमार अपनी डॉक्यूमेंट के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको अर्निंग का ज़रिया बनाकर आप बाद में अपना लैपटॉप भी परचेज़ कर सकते हो। लैपटॉप में काम करना या कंप्यूटर में काम करना, क्योंकि एक तो उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, इस वजह से उसके ऊपर काम करना इजी होता है। तो आप मोबाइल के ज़रिए, अगर आपके पास आप लोग मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज़ नहीं कर पा रहे, आप मोबाइल के ज़रिए ही अर्निंग करके आप अपना कंप्यूटर और लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने WPS ऑफिस को ओपन कर लेना है। अगर आपको इसको इंस्टॉल करने का तरीका नहीं आता तो आप जाएंगे प्ले लिस्ट के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, तो उसको आप ओपन करके जो सेकंड वीडियो होगी वो देख लीजिएगा। मैंने बताया हुआ है कि किस तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन के लिए WPS ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ प्लस वाले बटन के ऊपर जाना है। प्लस वाले बटन के ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर आपको ये वाला जो आइकन होगा डॉट्स का, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। इस तरह इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने इसमें ये वाला जो ऑप्शन है प्लस वाला, ब्लैंक पेज होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट ले आता हूँ ताकि मैं इसकी पेज के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकूँ। तो मैं नोटपैड के ऊपर या कहीं अदर सोर्स से आप गूगल के ऊपर कुछ टेक्स्ट लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट रखा हुआ इधर, तो मैं क्या करूँगा इधर, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा भी कर सकते हैं, जितना चाहें आप कर सकते हैं इस तरह। तो आप इस तरह सारा करना है तो सारा भी आप कंप्लीट टेक्स्ट कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल से। तो मैं यहाँ प्रेस करके इसको रखूँगा। इस तरह प्रेस करने के बाद मेरे पास ये मेरे सेलेक्ट ऑल पेस्ट, ये पेस्ट वाला इधर वहाँ से मैंने कॉपी किया था सेलेक्ट करके, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए, पेस्ट करने के बाद मेरी इस तरह ये फॉर्मेटिंग ओपन हो गया। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी स्पेसिंग इस तरह। ये जो मेरा सिंबल है बैक स्पेस वाला, इसके साथ मैं इसको कीबोर्ड के ऊपर, हर कीबोर्ड के ऊपर होता है मोबाइल के ऊपर, यहाँ मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये मेरा। तो बैक करने के बाद आप इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करते हैं इधर। जैसे फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ इसके होम के ऊपर, होम वाला पढ़ते हैं आज। होम वाला जब पढ़ेंगे तो इसके ऊपर आपको, अगर मैंने सबसे पहले ये वाला जो, ठीक है, इसके ऊपर आना है, इसको आपने ओपन कर लेना इस तरह। ओपन करने के बाद ये इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ, इसको मैंने दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल ही कर लेता हूँ। ऑल सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका साइज़, जो पूरी फाइल का साइज़ है वो हम यूजुअली हम रखते हैं 12 रखने के बाद अब जो हेडिंग्स वाला साइज़ होगा वो हम 14 कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ कोई हेडिंग बनाता हूँ, हेडिंग बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको अनसेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं इसकी कोई हेडिंग्स बना लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर लूँगा कॉपी करने के बाद इसकी मैं हेडिंग बनाता हूँ इधर ऊपर, यहाँ इसको इंटर के साथ नीचे कर देता हूँ। इसके ऊपर फिर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखूँगा, तो प्रेस करने के बाद मैं इसकी हेडिंग बना लेता हूँ ये वाली। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि मुझे सही तरह ये नज़र आ सके। तो दो अपनी फिंगर्स के साथ आप अपनी तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो वो जूम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह मैं इसको हेडिंग्स बनाता हूँ। हेडिंग्स बनाने के लिए आपके पास, जैसे हमने अपने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए पढ़ा था, इस तरह मैं इसकी हेडिंग्स बना लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी मैं हेडिंग्स का साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हेडिंग्स को आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह, और इसका मैं साइज़ कर देता हूँ 14। अगर आपने इधर से नहीं करना, आपको ऊपर से भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग में आपके पास ऑप्शन होते हैं, ये फॉर्मेटिंग आप डायरेक्ट इसके साथ भी अपना साइज़ थोड़ा
बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप साइज़ कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इधर से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इधर से पी वाले बोल्ड के ऊपर जाएंगे तो ये अनबोल्ड यानी ये बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फिर दोबारा बोल्ड वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड करके हमें बता देगा। इस तरह ये टी के साथ टेक्स्ट वाला आपके पास कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ वहीं अपने मेन टूल के ऊपर, तो वहाँ से मैं कुछ और फॉर्मेटिंग करता। अगर मैंने इसके ऊपर कोई इसको अटैलिक बनाना है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, अटैलिक स्टाइलिश ये बन जाएगा मेरी ये हेडिंग। अगर इसके मैं नीचे अंडरलाइन इसको करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। आप अंडरलाइन आपने किस तरह सीधी लाइन लगानी है, डैशेस वाली लाइन लगानी है, थोड़ा इसको स्टाइलिश करना है तो ये आप लोग इसको इस तरह अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप चले जाते हैं, अगर आपने इसके कलर चेंज करने हैं तो आप कलर के ऊपर आके इसको इस तरह इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इस तरह कलर और भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो 3 डॉट लगे हुए हैं इस तरह ये वाले, तो इस तरह इसको आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जाकर। तो यहाँ ओपन करेंगे तो ये हमारे पास काफ़ी सारे कलर ओपन हो जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी और मज़ीद फार्मेटिंग करते हैं। आपने इसकी वो करनी है, स्पेसिंग करनी है तो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग भी कर सकते हैं। आपने कितनी स्पेसिंग रखनी है तो ये देखिए आमतौर पे जो रखते हैं हम वो 1.15 होती है, तो इस तरह आप इसकी स्पेसिंग भी आगे पीछे कर सकते हैं। स्पेस ये होती है एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम स्पेस बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, हेडिंग्स 1, हेडिंग्स 2, हेडिंग्स 3 और भी। यहाँ आप 3 डॉट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे इस तरह काफ़ी सारी हेडिंग। हमने वहाँ भी अपने जब कंप्यूटर के लिए टॉपिक भरा था MS वर्ड, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी सारी हेडिंग्स अप्लाई की थी। तो आप यहाँ से हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। 2 के लिए करना है, 1 के लिए करना है, तो इस तरह आप इसकी हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने कौन सी हेडिंग्स रखनी है। उसके बाद अगर आपने टाइटल को इस तरह का चूज़ करना है वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको काफ़ी सारी स्टाइलिंग मिल जाती है इसकी, काफ़ी सारी आपको इसके वो फार्मेटिंग। अब इसमें कुछ पढ़ते हैं, इसकी पैराग्राफ की फार्मेटिंग करते हैं। यानी पैराग्राफ को हमने लेफ़्ट पे रखना है, राइट पे रखना है या सेंटर पे रखना है। इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इसके यही वाले टूल के ऊपर, तो इसके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से ये वाला जो हमारा है ये आपकी फार्मेटिंग होगी। आपने किस तरह आपने वो रखना है। अगर इसको सेंटर में रखना है तो ये इस तरह सेंटर में हो जाएगा। अगर इसको राइट पे लेके जाना राइट पे, अगर इसको पूरा आपने एडजस्टमेंट करने है तो इस तरह ये आपका पूरा एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हो इस तरह ये पूरा आपकी जो लाइन है वो भी नीचे वाली एंड वाली लाइन भी पूरी हो तो आप उसको भी इस तरह पूरा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेंटर अलाइन। हम अलाइन सेंटर और लेफ़्ट और राइट, और अगर हमने इसको पूरा कंप्लीट इसको अगर आपने फिल करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बुलेट्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब बुलेट्स अप्लाई करने के लिए आपको हम यहाँ से काफ़ी अपना वो टेक्स्ट जो है वो और यहाँ से अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें बुलेट जब अप्लाई करें हमें पता चले किस तरह आप बुलेट पर आपने डॉट वाला करना है। ये देखिए इस तरह डॉट वाला, अगर आपने ये कोई और स्टार और भी काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ये जो हमारे पास 3 डॉट्स हैं ये लगे हुए, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। ये काफ़ी सारे ऑप्शन इधर आपको मिल जाते हैं। अगर आपने और कोई अप्लाई करना और भी अप्लाई कर सकते, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3 इस तरह आप अप्लाई कर सकते। ये काफ़ी सारी खूबसूरती इधर आपको फार्मेटिंग के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद मज़ीद इसके बारे में हम सीखते हैं। हम अब आ जाते हैं हमारे ये, अगर आपने इसको थोड़ा इंक्रीज़ इस तरह करना है, थोड़ा डिक्रीज़ करना है, इस तरह भी आप कर सकते हो। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कॉलम के ऊपर, यानी अपने टेक्स्ट को हमने अगर काफ़ी सारे कॉलमों में डिवाइड करना, हम एक जो हमारा पैराग्राफ है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करने का तरीका यही है, ये ऊपर वाला जहाँ तक आप जाना उसको ऊपर लेके चले जाएंगे। अगर आपने टॉप तक जाना है तो वो आप उस तरह उसको ऊपर लेके जाएंगे। अगर आपने डाउन के ऊपर आना है तो फिर वो नीचे वाला आप पकड़ेंगे उसको लेके आएंगे, नीचे को ड्रैग करेंगे। तो आपने हमेशा जब भी फार्मेटिंग ओपन करनी है तो ये वाले टूल के ऊपर आना है, ये वाले टूल के ऊपर ये जहाँ भी मिलेगा आपको उधर से फार्मेटिंग अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो हम इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे।
अब मैं इसको अगर मैंने 2 कॉलम में डिवाइड करना इस तरह 2 में हो जाएगा, 3 में भी हो जाएगा मेरा। तो उसके बाद अगर मैं लेफ़्ट में करना चाह रहा हूँ इस तरह मेरा लेफ़्ट में भी आ जाएगा। अगर मैं इसको राइट में करना चाह रहा हूँ इस तरह राइट में भी। ये हमने अपने पीसी के लिए कंप्यूटर के लिए भी पढ़ा था। उसके बाद हम अगर मैं चाह रहा हूँ जैसे आपके पास किसी वेरिएबल की पावर लिखी होती है तो मैं x2, अगर मैं उस तरह इसको बनाना चाह रहा हूँ तो मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा, इस तरह 2 को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस वही टूल के ऊपर आऊँगा और एंड पे चला जाऊँगा और इस तरह मैं इसको, ये देखिए मेरी पावर बन गई। आप इसी तरह अगर आपने अप्लाई करना है x, जैसे x ए ये तो ऊपर आ गया पावर, अगर आपने अप्लाई करना है वो दूसरा x2 पावर है वो ऊपर गई थी वो नीचे आए, तो आप फिर उसी टूल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और दोबारा सबसे नीचे आएंगे। तो यहाँ से आप इसको ये वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या कर देगा, उसको ये उसको नीचे कर देगा। अब हम इसमें सीखते हैं हम अपनी फ़ाइल को किस तरह सेव करते हैं। तो यहाँ से फ़ाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से इसको सेव, ये आपको काफ़ी सारे इधर ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने सेव करना है तो सेव कर सकते हो। अगर आपने सेव एज कहाँ पे रखना है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको सेव एज नेम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने PDF में करना है PDF में भी कर सकते हो। अगर आपने शेयर करना है किसी को तो यहाँ से आप ये काफ़ी सारे आपको टूल मिल जाए, मेल करना है, व्हाट्सएप करना है या मैसेंजर, इस तरह। अगर आपने इसको पिक्चर में एक्सपोर्ट करनी है, यानी आपकी सिर्फ ये एक पेज पिक्चर बने तो आप पिक्चर भी बना सकते हो। अगर आपने कंप्यूटर में या अदर किसी ब्लूटूथ के ज़रिए आपने वो करना है, शेयर करना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सेव करते हैं। सेव करेंगे तो ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा, आपने अगर इसका नेम कोई चेंज करना है तो आप उस नेम भी आप लोग इसका चेंज कर सकते हो। मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये कह रहा आपकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, तो ये इसके में कुछ स्पेसिंग कम करना पड़ेगी, आप इस तरह इसको सेव कर सकते हो। एंड के ऊपर स्पेस शो का आ रहा था, तो ये देखिए मैं इसको इस तरह सेव करके डन करूँगा तो ये मेरा, मैं इसको बाद में, ये देखिए इस तरह मेरी ओपन हो जाएगी। ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट में जाएगी या आप लोगों को चेक कर देगा, आपकी फ़ाइल में चली जाएगी। उसके बाद अगर आप सेव एज करते हो, सेव एज का ये मतलब होता है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहाँ उसको रखना चाह रहे हो वहाँ उसको सेव करके रख सकते हैं। अगर इस तरह सेव एज का ऑप्शन अगर प्रेस करें तो ये देख काफ़ी लोकेशन दे जाएगा। आप ये आपको काफ़ी चीज़ें इधर दे देता है कहाँ पे आपने इसको रखना है, तो वहाँ आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लोकेशन देता हूँ, मैं रखता हूँ इसको अपने फ़ोन के ऊपर या इसको अपनी स्टोर SD कार्ड में या माई डॉक्यूमेंट में, यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ इस तरह। तो ये अगर मैं इसको अपने फ़ोन में रखता हूँ तो फ़ोन में रखने के बाद यहाँ जहाँ पे मैं रखना चाहूँगा जिस फोल्डर में, तो वहाँ मैं उसको सेव कर सकता हूँ इस तरह। सेव करूँगा तो वहाँ जाकर मैं बाद में इसको ओपन भी कर लूँगा। तो अब मैं चेक करता हूँ मेरी ये फ़ाइल कहाँ पे सेव है। तो मैं जाऊँगा अपने माई फाइल में या फाइल्स में, आप डायरेक्ट इस तरह, तो मैं जाऊँगा इस यहाँ फ़ोन के अंदर जहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में रखी हुई थी, तो मैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कहाँ मैंने रखी हुई है, तो मैं यहाँ चेक करता हूँ। ये देखिए ये मेरी पड़ी हुई फाइल, तो इस तरह मैंने इधर सेव करके रखी थी। इसको मैं ओपन करूँगा डायरेक्ट। तो मैं कहाँ पे ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं अपने WPS ऑफिस में ओपन करता हूँ इसको। तो ये मैंने यहाँ ओपन कर लूँगा। तो ये देखिए ये मैंने जो फ़ाइल अपनी सेव की थी यहाँ मेरी ओपन होना शुरू हो। ये देखिए ये वो वाली फ़ाइल। तो इस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करूँ। आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, यानी अपनी पिक्चर किसी दूसरी फाइल से या अपनी गैलरी से यहाँ लेके आ सकते हैं। आप वही टूल के ऊपर जाना है, ये वाले टूल के ऊपर, यहाँ से आप उसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद आप इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। जब इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ 2 किस्म के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको गैलरी का वो आइकन दिखाएगा, उसके बाद जो दूसरा दिखाएगा कैम का, ये आप डायरेक्ट भी कैमरे से पिक्चर ले सकते हैं और आप गैलरी से भी ले सकते हैं। तो हम गैलरी से कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस तरह पिक्चर अपनी ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इस तरह मैं अपनी पिक्चर भी लेके आ सकता हूँ यहाँ। उसके बाद इसकी मज़ीद और फॉर्मेटिंग यहाँ करते हैं। तो आपने अगर
इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आएँ तो आपको यहाँ वही जो हमने अपने कंप्यूटर के लिए पढ़े थे, आपको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स भी मिल जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ये वाला। तो इस तरह आप इसके अंदर भी अगर कोई चीज़ लिखना चाह रहे हो तो इस तरह आप इसको यहाँ भी कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ भी आप लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस तरह हमने अपने उसके लिए पढ़ा था कंप्यूटर के लिए, और आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आपने इसको वो रोटेट करना वो भी कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ये सही नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके टॉप के ऊपर ये जो इसको अनडू और ये होता है हमारे पास रीड, तो इसके ऊपर आप आएंगे तो इसको मैं चाह रहा हूँ ये मेरा थोड़ा गलत, मतलब मैं ये करना नहीं चाह रहा था, ये गलत हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये अनडू कर दूँगा। इसको अनडू का मतलब है मैं दोबारा इसको वही हालत में ले आऊँगा पुरानी। तो मैं इसको अनडू करूँगा तो ये देखिए ये मेरा वहाँ जो मैं सेट करना चाह रहा था, मैं उसी के ऊपर अपनी मेन जो मेरी रीसेटिंग थी मैं उसके ऊपर आ जाऊँगा। अब अगर हम इसकी मज़ीद फार्मेटिंग की बात करें तो अनजेड के ऊपर आपको काफ़ी सारी फार्मेटिंग मिल जाती है। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करना है जिस तरह हमने अपने कंप्यूटर के लिए किया था, अगर आपने कोई शेप अप्लाई करनी है यहाँ से आप शेप अप्लाई कर सकते हो। मज़ीद शेप आप लोग चाह रहे हो तो आप मज़ीद शेप यहाँ ये 3 जो डॉट हैं यहाँ से आपको मज़ीद शेप मिलेगी। उसके बाद अगर आपने सिग्नेचर वगैरह कोई करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हैं, आप लोग को कमेंट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर कोई टेबल जिस तरह हमने अपने कंप्यूटर के लिए टेबल ड्रैग किए थे उस तरह आपको जितने टेबल चाहिए होंगे वो भी कर सकते हैं। अब अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट लेने हैं यानी बने बनाए तो ये आप 3 डॉट के ऊपर जाएंगे या इस तरह आप बने बनाए भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्शन वाला, यानी हम किस तरह अपनी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मज़ीद आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं यहाँ से, जैसे ये ब्लैंक पेज वाला आ जाता है। पेज नंबर दे सकते हैं जैसे हमने कंप्यूटर के लिए पढ़ा था उसी तरह। अगर आपने हेडर फुटर देना है और उसके बाद अगर आपने फुट नोट कोई नोट वगैरह लिखना है, एंड नोट, तो इस तरह आप लोग ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने व्यू के ऊपर, व्यू वाला टूल पढ़ते हैं। यहाँ व्यू वाला टूल क्या है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं डायरेक्ट। तो व्यू क्या है, व्यू मुझे ये ब्राइटनेस के लिए इस तरह मैं इसको अपनी ब्राइटनेस को अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मैंने इस स्क्रीन को ऑलवेज ऑन करना है तो मैं इस तरह इसको सेलेक्ट करके इस तरह ऑन कर लूँगा। अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको नाइट मोड के ऊपर, तो ये देखिए मेरी नाइट मोड, यानी मैं अगर मैं रोशनी में या काम कर रहा हूँ तो इसको मैं इस तरह भी रख सकता हूँ। मुझे अगर रिफ्लेक्शन या कोई इस तरह का इशू है तो मैं इस तरह इसको नाइट मोड में रख सकता हूँ। आई प्रोटेक्शन के लिए मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ। आपको पता है आपके मोबाइल के फ़ोन के ऊपर इस तरह आई प्रोटेक्शन मोड भी लगा हो तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं इसको कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपने इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर वगैरह चेंज करना वो भी आप लोग ये देखिए इस तरह आप लोग अपना ये सारे के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर इस तरह कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मज़ीद आपने ये 3 डॉट के ऊपर जाएंगे आपको मज़ीद यहाँ चीज़ें, अगर आपने पिक्चर अप्लाई करनी है तो ये देखिए आपको एक यहाँ गैलरी वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट आप गैलरी में जाएगा, जैसे हमने पीछे पिक्चर इंसर्ट की है तो उसी तरह इधर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ मज़ीद कुछ फॉर्मेटिंग रिव्यू ये आप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस टूल के ऊपर आएँ तो ये हम कलर के लिए हम ऑलरेडी टूल पढ़ चुके हैं, वहाँ से हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक था ये आपका WPS ऑफिस, यानी आप ये एक ही वीडियो के अंदर सारा अपना वर्ड वाला काम सीख सकते हैं। अपने मोबाइल के ऊपर पूरी असाइनमेंट बना सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हुआ, किसी किस्म की कोई क्यूरी हुई, आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो अगर ये देखिए मैंने काफ़ी सारी चेंजिंग की है। अगर मैं चाह रहा हूँ इसको सेव करना तो आप इसके टॉप के ऊपर जाएंगे, आपको एक डन का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा डन का। यहाँ से आप डन करेंगे ये आपकी फ़ाइल सेव होगी इस तरह। आपको अगर आप चाह रहे हो दोबारा एडिट करना है, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये टॉप के ऊपर एक एडिट वाला, यहाँ ये देखिए टॉप के ऊपर एक एडिट वाला ऑप्शन है, वहाँ से आप एडिट वाले ऑप्शन में जाके फिर दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत एडिट करे फिर सेव करना तो इसको फिर बाद में सेव भी कर सकते हैं। तो डन के ऑप्शन के ऊपर जाके आप दोबारा इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डन वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह ये मैंने आपको बताया कि हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं।
और ये आप लोग काफ़ी सारे अपने फ्रीलांस के ऊपर ये काम कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्रीलांस के ऊपर प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर हम फ्रीलांसिंग करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी गाइड करूँगा कौन कौन सी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी असाइनमेंट अपलोड करके किसी क्लाइंट अपने कस्टमर ढूंढ सकते हैं, अपने क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट बना। और मैं आपको आगे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताऊँगा जहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट के थ्रू ही आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही आप अपना असाइनमेंट वाला काम करके इसके ज़रिए आप असाइनमेंट बना के किसी अपने क्लाइंट को, किसी कस्टमर को, तो किस तरह आप कस्टमर बनाएंगे, क्लाइंट बनाएंगे, मैं आपको इसके बारे में भी गाइड करूँगा कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कस्टमर क्लाइंट बनाते हो और उनको असाइनमेंट देकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो उससे अगर आप अर्निंग करेंगे तो आप अपना लैपटॉप हर चीज़ अपनी सर्वाइव कर सकेंगे, अपना लैपटॉप कंप्यूटर परचेज कर लेंगे। और यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आपको ये मिल जाते हैं, ये आपको एडिट करने के लिए, तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं डायरेक्ट चीज़ें। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप उसी तरह इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको काफ़ी सारे मेन्यू ओपन करके दे देगा, फिर आप उससे आप एडिटिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये WPS ऑफिस यानी वर्ड वाला WPS ऑफिस दरअसल 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक आपके पास वर्ड यानी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और दूसरा आपके पास पावर पॉइंट यानी आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपके काम आ जाता है, और तीसरा आपके पास एक्सेल शीट यानी एक्सेल में कोई अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं वो भी आप मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।